आध्यात्मिक जागृति क्या है? बहुत से लोगों को यह गलतफहमी है कि आध्यात्मिक जागृति केवल धार्मिक अनुभव है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म से जुड़ा हो, आध्यात्मिक यात्रा पर निकल सकता है। आध्यात्मिक जागृति वास्तव में क्या है, इसकी कई अलग अलग परिभाषाएं हैं। कई लोगों के पास इस शब्द की अनूठी व्याख्याएं हैं। यह व्यक्तित्व आध्यात्मिकता की अपार सुंदरता का हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। आध्यात्मिक जागृति की परिभाषा क्या है? आध्यात्मिक जागृति की कुछ सामान्य परिभाषाएं हैं। कई लोगों का मानना है कि यह तब होता है जब कोई व्यक्ति इस बात से अवगत हो जाता है कि वह खुद से बड़ी किसी चीज का हिस्सा है। दूसरों का मानना है कि यह किसी की चेतना में एक गहरा बदलाव हो सकता है। आध्यात्मिक जागृति एक सामान्य शब्द है जो अनगिनत अलग अलग अनुभवों का वर्णन कर सकता है। इस अवधारणा का पूरे इतिहास में बहुत अधिक अन्वेषण किया गया है। सैकड़ों अलग अलग आध्यात्मिक मार्ग हैं, जिनमें से प्रत्येक में आध्यात्मिक जागृति के लिए एक विशिष्ट शब्द है। योग में इसे मोक्ष या समाधि के रूप में वर्णित किया जा सकता है। बौद्ध धर्म में इसे निर्वाण कहा जाता है। कई लोग इसे ज्ञानोदय कहते हैं। आध्यात्मिक जागृति चाहे किसी भी नाम से हो, यह अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली हो सकती है। अपने आध्यात्मिक मार्ग को समझना। हालांकि किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक जागरण की विशिष्टताएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सामान्य विचार एक जैसा ही रहता है। यह एक जीवन बदलने वाला अनुभव है जो सार्थक आत्मखोज और बढ़ी हुई जागरूकता से चिह्नित होता है, जो आपके द्वारा जीवन के बारे में सोची गई हर चीज पर सवाल उठा सकता है। आध्यात्मिक जागृति का अनुभव आपके आसपास की दुनिया की गहरी समझ हासिल करने के बारे में है। यह आपको अपने नए आध्यात्मिक मार्ग के साथ अधिक संरेखित जीवन जीने के लिए कहता है। चाहे यह दिव्य प्रेम, उच्च शक्ति या जीवन बदलने वाली घटना से उपजा हो, आपकी आध्यात्मिक प्रगति आपके लिए अद्वितीय होगी। खिड़की के पास बैठी लड़की विश्वास प्रक्रिया भावना भावना विश्वास प्रक्रिया भावना एहसास भावना 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 विश्वास। अपने सबसे प्रामाणिक स्व के साथ फिर से जुड़ना। आध्यात्मिक जागृति प्रक्रिया आपके सबसे प्रामाणिक स्व के साथ फिर से जुड़ने से शुरू होती है। यह आपका सबसे शुद्ध संस्करण है, जो समाज, धर्मों या सामाजिक मानकों की बाधाओं से मुक्त है। सामाजिक अपेक्षाओं के आधार पर मूल मूल्यों और विश्वास प्रणालियों को विकसित करना बहुत आम है। इससे पहचान की झूठी भावना पैदा हो सकती है। हमारे उपभोक्तावादी समाज में हमारे लिए अपने आत्ममूल्य और खुशी को भौतिक चीजों या पेशेवर करियर से जोड़ना सामान्य है। उदाहरण के लिए, यदि आपको यह विश्वास दिलाकर बड़ा किया गया है कि सफलता केवल पैसे से मिलती है, तो आप अपने बैंक खाते में पैसे जमा होने के बाद ही संतुष्ट महसूस करेंगे। या यदि आप किसी विशेष धर्म से पहचान रखते हैं, तो आप अपने जीवन के निर्णयों को निर्देशित करने के लिए इन मूल्यों का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आध्यात्मिक जागृति जीवन प्रथाओं को सही या गलत के रूप में वर्गीकृत करने के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह समझने के बारे में है कि आप उन मूल्यों, विश्वासों या विचारों के बराबर नहीं हैं, जिनसे आप पहचान रखते हैं। वह सब कुछ जिसे आपने बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लिया था, अस्थिर लग सकता है। आध्यात्मिक जागृति कैसी होती है? आध्यात्मिक जागृति अक्सर भारी पड़ सकती है। जीवन के बारे में जो कुछ भी आप जानते थे, उस पर सवाल उठना बहुत ही दुखद हो सकता है। जिस चट्टान पर आप कभी खड़े थे, वह टूट रही है और आप अपने पैरों पर अस्थिर महसूस करते हैं। आध्यात्मिक जागृति से जुड़ी संवेदनाओं में संवेदनशीलता में वृद्धि, सहानुभूति में वृद्धि और गहरी भावनाएं शामिल हैं। जागृति अक्सर आपकी पिछली आत्मछवि या पुरानी विश्वास प्रणालियों से अलगाव के रूप में प्रकट हो सकती है। आपको सिरदर्द, थकान या तनाव जैसे शारीरिक लक्षण भी हो सकते हैं। आत्मखोज और जागृति की यह प्रक्रिया प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय है, इसलिए यह निश्चित रूप से कहना असंभव है कि कोई व्यक्ति क्या अनुभव करेगा। जबकि एक व्यक्ति उच्च शक्ति के साथ अधिक संबंध बना सकता है, अन्य लोग अपने सच्चे स्व के साथ अधिक मजबूत संबंध महसूस कर सकते हैं। आध्यात्मिक जागृति का कारण क्या है? आध्यात्मिक जागृति के लिए तैयारी करना लगभग असंभव है। यह संभावना है कि आपको यह परिवर्तनकारी अनुभव तब होगा जब आप इसकी कम से कम उम्मीद करेंगे। हालांकि कुछ लोग नशीली दवाओं या साइकेडेलिक्स के साथ आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मृत्यु के निकट अनुभव से लेकर ध्यान तक किसी भी चीज से जागृति हो सकती है। कभी कभी आध्यात्मिक जागृति एक सूक्ष्म बदलाव हो सकता है जो लंबे समय तक चलता है। ध्यान,
माइंडफुलनेस या आत्म देखभाल जैसी आध्यात्मिक प्रथाएं सभी एक अधिक समग्र जीवन शैली का निर्माण कर सकती हैं। यह धीरे धीरे आपके दैनिक जीवन में बढ़ी हुई आत्म जागरूकता को भर सकता है, लेकिन कई बार इसके लिए बस एक अचानक जीवन बदलने वाली घटना की आवश्यकता होती है। किसी प्रियजन की मृत्यु, तलाक या कोई गंभीर बीमारी आध्यात्मिक अनुभव को जन्म दे सकती है। दर्दनाक घटनाएं, मृत्यु के निकट अनुभव या अस्तित्वगत संकट भी गहरा परिवर्तन ला सकते हैं। 6 संकेत जो बताते हैं कि आप आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े हैं। जो लोग आध्यात्मिक जागृति से गुजरे हैं वे जानते हैं कि कई तरह के संकेत और लक्षण हो सकते हैं। आध्यात्मिक जागृति क्या है, यह परिभाषित करने वाली कोई नियम पुस्तिका नहीं है और यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि आप आध्यात्मिक जागृति की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं। यह यात्रा हर व्यक्ति के लिए पूरी तरह से अनूठी होती है। यह तय करना आप पर निर्भर करता है कि आप आध्यात्मिक जागृति का अनुभव कर रहे हैं या नहीं। हालांकि यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 6 संकेत दिए गए हैं कि आप आध्यात्मिक यात्रा की राह पर चल पड़े हैं। 1, आप समझते हैं कि कोई मंजिल नहीं है। कई लोगों को यह गलतफहमी है कि आध्यात्मिक जागृति का मतलब सिर्फ एक अंतिम बिंदु पर पहुंचना है। उनका मानना है कि एक बार जब आपको यह गहन एहसास हो जाता है तो आप आराम से बैठ सकते हैं और अपनी नई मानसिकता का आनंद ले सकते हैं। हालांकि यह सच्चाई से कोसों दूर है। वास्तव में यह धारणा उन सभी चीजों को समाहित करती है जो आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिक जागृति का मतलब किसी मंजिल पर पहुंचना नहीं है। यह समझने के बारे में है कि आपके पास केवल वर्तमान क्षण है और उसके बाद सब कुछ गारंटीकृत नहीं है। यह एक आजीवन यात्रा है जिसका कोई अंत नहीं है। प्रक्रिया पर भरोसा करना और उसे अपनाना महत्वपूर्ण है। डर और अनिश्चितता को दूर करना। आपको क्या होगा और क्या चला गया से छुटकारा पाना चाहिए। अपने निश्चित नियंत्रण से बाहर की हर चीज को पीछे छोड़ना चुनना चाहिए। यह स्वीकृति आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है और जागृति अनुभव की आधारशिला है। कोई गंतव्य नहीं है, केवल यहाँ और अभी है और आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए आप हमेशा यात्रा पर रहेंगे। 2, आप एक बड़े उद्देश्य से जुड़ाव महसूस करते हैं। आज के समाज में लोगों का स्वार्थी इच्छाओं से प्रेरित होना बहुत आम बात है। बहुत से लोग अपने आध्यात्मिक परिवेश से जुड़ने या फिर से जुड़ने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। आध्यात्मिक जागृति अक्सर खुद से बड़ी किसी चीज का हिस्सा महसूस करने या किसी बड़े उद्देश्य से गहरा जुड़ाव महसूस करने से चिह्नित होती है। धार्मिक होना ईश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ते या ब्रह्मांड के साथ एक मजबूत बंधन के रूप में प्रकट हो सकता है। खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ाव महसूस करना शक्तिशाली है। यह जिम्मेदारी, शांति और समझ की भावना को बढ़ा सकता है। पानी में सिर रखकर लेटी महिला अंतर्ज्ञान में वृद्धि, आंतरिक शांति, वास्तविकता की प्रबल भावना, इच्छा, जागरूकता, लंबे समय तक सेवा करना, व्यापक दृष्टिकोण, अधिक स्वीकार्य, सही दिशा, चेतना। 3, रोजमर्रा की गतिविधियों में माइंडफुलनेस। जागृति के अनुभव से पहले दिन धुंधले लग सकते हैं। शायद आप बिना ज्यादा सोचे समझे अपनी दिनचर्या से गुजरते हैं, बस गतिविधियों से गुजरते हैं। हालांकि आपको अपने जीवन से अलग होने की जरूरत नहीं है। अगर आप आध्यात्मिक जागृति का अनुभव कर रहे हैं तो आप अपने रोजमर्रा के कार्यों के बारे में ज्यादा जागरूक महसूस कर सकते हैं। चेतना की गहरी अवस्था में रहना आपको वर्तमान क्षण से जोड़ सकता है, जिससे आपको ज्यादा आत्मजागरूक और प्रतिक्रियाशील महसूस करने में मदद मिलती है। भले ही आप आध्यात्मिक जागृति से गुजर नहीं रहे हों, माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से आपके समग्र स्वास्थ्य पर सकारात्मक लाभ हो सकते हैं। माइंडफुलनेस और आत्म प्रतिबिंब समग्र जीवन के 2 आधार हैं। अपने जीवन में एक स्वस्थ संतुलन को प्रोत्साहित करने के लिए अनुष्ठानिक स्किन केयर रूटीन से शुरुआत करें। स्किन केयर आपके रंग की युवा चमक को बहाल करने का एक शानदार तरीका है। साथ ही साथ आपको बहुत जरूरी आत्म प्रेम भी मिलता है। क्रीमी एंटी एजिंग लोशन और रेशमी चिकने बॉडी ऑयल में सिर से पहले गोता लगाने से पहले एक ताज़ा गैर विषाक्त बॉडी वॉश के साथ अपनी यात्रा शुरू करें। चमकदार त्वचा का मार्ग आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई पूरी तरह से प्राकृतिक स्किन केयर रूटीन से शुरू होता है। जुआरा में हमारे स्किन केयर उत्पाद इंडोनेशियाई वेलनेस रीति रिवाजों जामू से प्रेरित हैं। जामू एक प्राचीन जीवन शैली है जो इस विश्वास पर आधारित है कि सच्चा आनंद भीतर से आता है। ये उपचार अभ्यास अक्सर स्वस्थ मन, शरीर और आत्मा को बढ़ावा देने के लिए माइंडफुलनेस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 4, भौतिक संपत्ति और बाधा डालने वाले विचारों से सार्थक अलगाव। भौतिकवाद अक्सर दुख और उदासी का स्रोत होता है।
जब हम अनुभवों के बजाय चीजों को महत्व देते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और वास्तव में क्या मायने रखता है। हम इसे अपने चारों ओर देखते हैं। आप सोच सकते हैं कि जब आप चमचमाते जूते या नई कार खरीद लेंगे तो आप खुश हो जाएंगे, लेकिन एक बार जब आप उन्हें खरीद लेंगे तो संतुष्टि का वह क्षण भर का क्षण ही आपको मिलता है, इससे पहले कि आप फिर से अधूरे जीवन में फंस जाएं। ये अस्थायी लगाव बेहद नुकसानदेह हो सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन के लिए भौतिक संपत्ति को छोड़ना बहुत जरूरी है। हालांकि हम यह नहीं कह रहे हैं कि शांति पाने के लिए आपको सब कुछ छोड़ देना चाहिए। इसके बजाय यह समझना जरूरी है कि खुशी भौतिक संपत्ति या विचारों से नहीं आ सकती। मिनिमलिज्म एक आधुनिक प्रथा है जिसकी जड़ें लंबे समय से हैं। यह इस विचार पर आधारित है कि आपको केवल उन वस्तुओं को ही रखना चाहिए जो आपके जीवन में सार्थक मूल्य जोड़ती हैं और बाकी को हटा दें। 5. दुनिया के प्रति आपका नजरिया बदल गया है। यह संकेत काफी सामान्य है, फिर भी यह आध्यात्मिक जागृति के लिए सबसे गहरा और आधारभूत संकेत है। ऐसे लगभग अनंत तरीके हैं जिनसे आपकी समग्र मानसिकता और दृष्टिकोण को बदला जा सकता है। अक्सर यह एक धरती को हिला देने वाला, अहंकार को चकनाचूर करने वाला और अलग थलग करने वाला अनुभव लगता है। बाहरी दुनिया के बारे में आपका पूरा नजरिया पहले जैसा नहीं रह जाता। आप अपने जीवन में लोगों और रिश्तों सहित किसी भी चीज को पहले जैसा नहीं देख सकते। जागृति के अनुभव से एक नई वास्तविकता सामने आती है। 6. आपके विचार और भावनाएं व्यक्तिगत नहीं है। यह संकेत तब तक समझना मुश्किल हो सकता है जब तक कि आप इसे अनुभव न कर रहे हों। अपने विचारों और भावनाओं को समझना आपके जीवन में सबसे चुनौतीपूर्ण कामों में से एक हो सकता है। आध्यात्मिक जागृति इस सच्चाई को उजागर कर सकती है कि विचार और भावनाएं अवैयक्तिक घटनाएं हैं। ध्वनियों, स्वादों या गंधों की तरह वे केवल शारीरिक संवेदनाएं हैं जो उठती और गिरती रहती हैं। भावनाएं न तो अच्छी होती हैं और न ही बुरी, वे तटस्थ अनुभव हैं। अपनी भावनाओं को दयालुता और जिज्ञासा के साथ देखें। किसी खास विचार को लेकर बुरा या अच्छा महसूस न करें, बस इस बात पर विचार करें कि क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं या महसूस कर रहे हैं। अपने भीतर की खोज करें और अपने बारे में गहरी समझ हासिल करें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।